एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यू क्लास 9th का पार्ट 3। अभी तक के वीडियोस में हमने जाना कि टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू क्यों होते हैं, एनिमल और प्लांट टिश्यूज में डिफरेंट टिश्यूज क्यों होते हैं। साथ ही में हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में, जो है परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस की। उसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो पार्ट 2 ऑफ टिश्यू चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट हल्का सा आइडिया दूंगी कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज डेड और लिविंग सेल्स के ऐसे ग्रुप जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज बेसिकली जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंपल मतलब जिसमें एक ही से सेल है, ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम है, ऐसे सेल्स जब मिलकर टिश्यूज बनाते हैं उन परमानेंट टिश्यूज को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और जो सेल्स एक से ज्यादा तरीके के सेल से बने होते हैं लेकिन जिनका ओरिजिन और फंक्शन तो सेम होगा लेकिन उनके टाइप अलग अलग होंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे टिश्यूज को, ऐसे परमानेंट टिश्यूज जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है लेकिन उनमें टाइप्स ऑफ सेल अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो these simple permanent tissues, these are divided into three categories. What are these three categories? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are the three types of simple permanent tissues. Now one by one we are going to study about them. Parenchyma tissues, parenchyma ये वर्ड डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, लाइक पैरा एंड एनकाइमा। पैरा वर्ड मीन्स beside and enchyma means an infusion or a filling, है ना। तो ये जो है ये फिलर टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। These parenchyma are also known as filler tissue। ये क्या करते हैं, ये प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट में पैरेंकाइमा टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। ये प्लांट की रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब जगह पाए जाते हैं। और जो पैरेंकाइमा टिश्यूज होते हैं ये इवन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम उनमें भी पाए जाते हैं। सारी प्लांट के जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, सब जगह आपको पैरेंकाइमा टिश्यूज मिलेंगे। तो बहुत एबंडेंस में, बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये कैसे पैरेंकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो किस टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सबसे पहले पैरेंकाइमा टिश्यूज की। पैरेंकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो थिन वॉल्ड सेल से बने होते हैं, लिविंग होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज थिन वॉल्ड, देन इज दे आर लिविंग एंड देन दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन बिटवीन देयर सेल्स। जो उनके सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। देन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये वैक्यूल्स जैसा कि प्लांट सेल्स में होते हैं अच्छे, तो इनमें वैक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट parenchyma, simple these are the characteristics of parenchyma tissues. Now we will study about the types of parenchyma tissues based on their function. Like as we have seen that parenchyma tissues are found everywhere in all the parts of the plant. So their functions are also, there are many functions. There are three main functions of parenchyma. The first function is to store. So whenever they store the food and waste, that time they are known as storage parenchyma. When they are having chloroplast in them, sometimes chloroplast is not present in all the parenchyma tissues, but in some parenchyma tissues chloroplast is there. तो ऐसे parenchyma tissues जिनमें chloroplast होता है उनके पास ability होती है because of the presence of chloroplast कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो at that time they produce their own food। तो function, second function हो गया, they manufacture their food and at that time they are known as sclerenchyma। जो पैरेंकाइमा टिश्यूज जिन पैरेंकाइमा टिश्यूज के पास अपना
खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है खाना बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा. Then is the third type, that is arenchyma. Now arenchyma are generally found in water plants. Why? Because these arenchyma permanent tissues are having air cavities in them. इनके बीच में छोटी छोटी सी air cavities होती हैं इनमें, और वो air cavities क्या करती हैं, वो प्लांट को वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करती है, buoyancy प्रोवाइड करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा टिश्यूज. सो पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम फिलर टिश्यू या पैकिंग टिश्यू के नाम से भी क्या जानते हैं, बिकॉज इसका फंक्शन क्या है, ये जितनी भी स्पेस है उसको सबको फिल करती है, प्लांट की सब जगह पाई जाती है, और साथ साथ में दो टिश्यूज को पैकिंग का भी काम करती है, इसीलिए इसको हम पैकिंग टिश्यू कहते हैं. ओके, नाउ collenchyma tissue. Collenchyma, it is also derived from the combination of two words, colla and enchyma. Colla means glue, enchyma again means an infusion. So these provide, their main function is to provide support to the plant, to provide flexibility or elasticity to the plant. That's why these are also known as supporter tissue. These are also known as supporter tissue. Okay, so what are the characteristics of these collenchyma tissues? So characteristics of collenchyma tissues are, first, these are also thin walled, then these are also living, but they do not have intercellular space between their cells. इनके cells के बीच में intercellular space नहीं present होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके जो corners होते हैं, like this is the structure somewhat like, तो जो इनके कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पे सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है, विच इज पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. ये दो सब्सटेंस इनके कॉर्नर्स पे कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत एक मोटा सा पार्ट बना देते हैं. दैट्स व्हाई द इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय देम. दैट्स व्हाई इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर्ड टू पैरेन्काइमा टिश्यूज, और ये जो होते हैं ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, और डाइकॉट प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में पाए जाते हैं, रूट्स में नहीं होते हैं. तो डाइकॉट प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स, जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, लाइक स्टेम, लीव्स, इन सब जगह ये पाए जाते हैं, लेकिन रूट्स में नहीं पाए जाते. और ये जो हैं ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज, ये मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में भी नहीं पाए जाते हैं. देन कमिंग टू देयर फंक्शंस, क्या फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहला फंक्शन जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा, प्लांट्स जब बहुत तेज हवा चल रही है या कुछ भी, तो प्लांट्स इतने हिलते डुलते हैं बट वो टूटते नहीं है ना, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा इन देम. देन दे sometimes when they are having chloroplast, generally chloroplast absent होता है कॉलेनकाइमा टिश्यूज में, लेकिन जब उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, शुगर्स खुद बना सकते हैं, और उन्हें स्टोर भी करते हैं. Then their third function is to resist tearing effect. They are found in the margins of the leaf. So suppose this is a leaf, तो ये जो लीफ की मार्जिन है, इनमें भी हमें कॉलेनकाइमा टिश्यूज मिलते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, जैसे लीफ को फाड़ो, कॉर्नर्स मतलब ऐसे फाड़ने की कोशिश अगर हम करते हैं, तो सारी लीव्स जो हैं, स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स की जो लीव्स हैं, वो इतने इजीली टियर नहीं होती हैं. तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेनकाइमा टिश्यूज. नाउ कमिंग टू स्क्लेरेन्काइमा. Sclerenchyma is again made up of the combination of two words, sclera and enchyma. Sclera word means hard, and enchyma again an infusion. So these tissues are generally hard, so they provide protection to the plant. ये hard होते हैं, तो इनका जो function होता है वो protection का होता है, इसीलिए हम protector tissues भी जानते हैं. Now अब इनकी क्या characteristics हैं? ये जो होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, डेड होते हैं, थिक वॉल्ड, डेड, और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल्स होती हैं वो एक सब्सटेंस से कवर्ड रहती हैं, विच इज नोन एज लिग्निन, इसीलिए उन्हें हम लिग्निफाइड सेल वॉल्स कहते हैं. और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होने की वजह से जो इनके सेल्स के बीच की स्पेसेस होती हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, इसलिए इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस
नहीं पाई जाती हैं। इनका जो ल्यूमेन होता है, जो सेल के अंदर का स्पेस है, दैट ल्यूमेन इज ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल ल्यूमेन होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं, बिकॉज दीज आर डेड, तो दे डोंट नीड nucleus, vacuoles and many other cell organelles, they are absent in there. Instead इन सारे cell organelles के जगह इनमें पिट्स और मिडल लैमेला पाया जाता है। पिट्स क्या होती हैं, जो सेल वॉल होती है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे, आप पोर्स टाइप समझ लो, इट इज नॉट एग्जैक्टली पोर, पूरा ब्लैंक नहीं होता, ओपेक होता है, बट इट फॉर्म्स अ पिट लाइक स्ट्रक्चर, तो दैट्स व्हाई दे आर पिट्स। एंड मिडल लैमेला जो इनकी सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के बीच में एक और लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, लिग्निन एंड सेल्यूलोज, इन सब चीजों से बनी होती है, तो मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। नाउ ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। फाइबर्स जनरली प्लांट के आउटर पार्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स के सीड कोट्स में पाए जाते हैं। लाइक अगर कोकोनट हस्क में देखा है आपने, तो कोकोनट हस्क जो होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर टिश्यूज। एंड जो स्टोन सेल सेकेंड टाइप जो है दैट इज स्क्लेरीड और स्टोन सेल्स, ये कैसे होते हैं, ये सर्कुलर शेप में होते हैं और ये जनरली प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स में जहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां पे ये भी पाए जाते हैं। इंटरनल पार्ट्स में जनरली ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें एप्पल, पेयर या फिर गुआवा, कुकुम्बर, ये सारे फ्रूट्स जब हम च्यू करते हैं तो हमें क्रंची फीलिंग होती है, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्क्लेरीड्स और स्टोन सेल्स इन देम। एंड फाइबर्स आर एलोंगेटेड, जिनके एंड्स टेपरिंग होते हैं, और इनकी प्रेजेंस मैंने बताया आपको कहाँ होती है, तो उसकी वजह से वो चीज थोड़ी हार्ड होती है, बिकॉज दीज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर हार्ड टिश्यूज। सो एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू डिफरेंस का करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज लिविंग होते हैं, कोलेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की सेल वॉल थिन होती है, whereas स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल थिक होती है। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। इन दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, whereas स्क्लेरेन्काइमा में न्यूक्लियस नहीं होता है, ना वैक्यूल्स होते हैं, और इन दोनों में वैक्यूल्स और न्यूक्लियस दोनों होते हैं। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स, तो हमने डिस्कस कर ही लिए। होप अब आप लोगों के लिए ये इजी रहे, एंड we'll meet in the next video with our complex tissues.